गाइस, प्रोजेक्शन है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है खुद को डीपर लेवल पर जानने का। हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम हमारे अंदर की क्वालिटीज को ना इस फिजिकल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी अवेयर हो जाएं और इस प्रोजेक्शन को हम रिवर्स कर लेना तो हम इसके रूट कॉज तक, इसके ओरिजिन तक पहुंच सकते हैं। और ऐसा करके ना हम हमारा ड्रीम जो है, हमारी जो ड्रीम लाइफ है ना, उसको अचीव कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, मैंने अपनी ऑलमोस्ट हर शैडो वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि जब पैदा होते हैं ना तो हम बहुत सारे इन्फिनिट पोटेंशियल के साथ पैदा होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स भरे हुए होते हैं, लेकिन डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सोसाइटी की वजह से हमारे अंदर है ना एक डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग होती है, जिसमें फैमिली और सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ एस्पेक्ट्स को अच्छा माना जाता है, कुछ को अच्छा नहीं माना जाता है। तो जिनको अच्छा नहीं माना जाता है ना, हम उन एस्पेक्ट्स को जीना बंद कर देते हैं। एल्स वो लोग हमें जज करेंगे या हमें बुरा कहेंगे, हमें बुरा फील करवाएंगे। इसलिए उन एस्पेक्ट्स को ना हमारे शैडो स्पेस में डाल दिया जाता है और हम कभी उनसे अवेयर ही नहीं होते, उनको दबा के रख देते हैं और हम बहुत कम एस्पेक्ट्स के साथ अपनी लाइफ को जीने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, डिफरेंट टाइप का हमारे साथ ट्रॉमा होने लग जाता है। बहुत सारी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जब हम हमारी लाइफ में फेस करते हैं ना, तो भी हमारा एक साइकी का पार्ट या फिर कुछ एस्पेक्ट्स जो कि उस ट्रॉमा से जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि हमें हर्ट और पेन फील होगा अगर हम इन एस्पेक्ट्स को जिएंगे, तो इनको क्या स्प्लिट करके हमारे शैडो स्पेस में डाल दिया जाता है। और ये जो शैडो है ना, ये इकट्ठी होकर इनको सप्रेस करने का काम करता है हमारा माइंड और हमारी बॉडी। तो माइंड और बॉडी मिलकर इसको हमेशा सप्रेस करते रहते। लेकिन गाइस, हमें पता है 95% लाइफ में ना हम हमारे ऑटो पायलट सिस्टम से चल रहे होते हैं, हम हमारे सबकॉन्शियस से चल रहे होते हैं और सिर्फ 5% होता है ना जब हम कॉन्शियस होते हैं। तो गाइस, कैसे पॉसिबल होगा कि हमारे शैडोज बाहर ना आए? तो हमारे शैडोज क्या होती है, टाइम टू टाइम ट्रिगर होती रहती है, क्योंकि वो भी इस लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती है, क्योंकि वो भी आपका ही पार्ट है। तो वो टाइम टू टाइम ट्रिगर होती रहती है और टाइम टू टाइम हम है ना इन एस्पेक्ट्स को दूसरों में प्रोजेक्ट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी फैमिली में ना लड़कियों को नाइट आउट करना मना है, तो बहुत स्टार्टिंग से मैंने यही देखा है कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए। तो जब मैं बड़ी होती हूँ और अपनी फ्रेंड को ऐसा करते हुए देखती हूँ ना, तो मैं उसको जज करने लग जाती हूँ कि यार कैसी लड़की है, बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं होगी, बहुत खराब लड़की होगी, ये नाइट आउट पार्टीज में जाती है। तो गाइस, एक्चुअली ये जो जजमेंट है ना, ये मेरे शैडो एस्पेक्ट से आ रहा है, क्योंकि ये एस्पेक्ट कभी मैंने जिया ही नहीं। तो जिन एस्पेक्ट्स को हम नहीं जिएंगे ना, हम वो दूसरों पर प्रोजेक्ट करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट, जेलेसी या ओवर अप्रिशिएशन। तो हमें ये नोटिस करना पड़ेगा कि हम कहाँ पर इन एस्पेक्ट्स को दूसरों पर थोप रहे हैं। अगर इन एस्पेक्ट्स को हम रिवर्स कर लें, इसका ओरिजिन पता लगा लें, तो हमारे लिए ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि प्रोजेक्शन करना बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। अगर हम दूसरों को जज करते हैं और अगर उन्हें पता चल जाता है, तो हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ता है। तो अगर हम इसकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं ना, तो एक्चुअली हम उस चीज को खुद में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी समय उस एस्पेक्ट को जीने के लिए दे देना, तो बिल्कुल भी वो ट्रिगर नहीं होंगे और वो आपका ही हिस्सा बन जाएंगे। अब वो आपके शैडो में ना होकर ना आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस में हो जाएंगे। तो गाइस, जैसे ही हम उसका रूट कॉज या फिर जो एस्पेक्ट हिडन है उसको पता लगा लेंगे ना, तो ऐसा करते ही एक्चुअली हमारी अवेयरनेस में आ जाता है, हमारी कॉन्शियसनेस में आ जाता है। जो पहले हिडन था ना, अब वो लाइट में आ जाता है। जो पहले डार्क स्पेस में था ना, अब वो लाइट में आ जाता है। इस तरीके से अब बिल्कुल भी वो कभी दूसरों पे ट्रिगर नहीं होगा, हम दूसरों पर कभी भी उसको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। तो गाइस, देखते हैं वो कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम इन प्रोजेक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं और उसके रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं। नंबर 1, नोटिस यू आर अपसेट।
क्योंकि कुछ तो अलाइनमेंट में नहीं है, कुछ तो पॉजिटिव नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो कि आपको परेशान कर रहा है, अनहैप्पी कर रहा है। तो किसी भी सिचुएशन में आप होते हैं और आपको ऐसा पता लगता है कि आप अपसेट हैं, इट मीन्स कि ऐसा कुछ है जिसको आपको कॉन्शियस अवेयरनेस में लेके आना है, जो कि अननोन स्पेस में पड़ा है। नंबर 2, एस्पेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा एस्पेक्ट है जो आपको अपसेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम है जो आप टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने बिल्स को नहीं पे कर पा रहे हैं, या फिर आपकी बॉडी से रिलेटेड है ना, आपको कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा है कि आपकी बॉडी परफेक्ट शेप में नहीं है, या फिर ना आपके बॉस से ना आपको बहुत ज्यादा परेशानी है क्योंकि वो आपको जज कर रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फ्रेंड है ना आपका फोन नहीं उठा रही है और आपको ऐसा लग रहा है शायद आप उनकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। इस तरीके से ना आपको नोटिस करना है वो ऐसी क्या चीज है जो ना आपको अपसेट कर रही है, आपको परेशान कर रही है। नंबर 3, उस सिचुएशन से ना खुद को रिमूव कर लीजिए। जैसे ही वो सिचुएशन हुई जो आपको परेशान कर रही है, वहां से ना खुद को हटा लीजिए, खुद एक ऑब्जर्वर बन जाइए। उस पूरी सिचुएशन को ना एक बर्ड आई व्यू से देखिए, उसको जज मत कीजिए उस सिचुएशन को, या फिर उसमें जो लोग इन्वॉल्व है। सपोज मैंने एग्जांपल दिया, मेरी फ्रेंड नाइट आउट के लिए जा रही है, तो उस फ्रेंड को ना वहां से रिमूव कर दो, खुद भी उस सिचुएशन से रिमूव हो जाओ। अब बस उस सिचुएशन को ना बर्ड आई व्यू से ऑब्जर्व करो कि एक्चुअली इन रियलिटी क्या हुआ था, क्योंकि लोगों का उस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो सिर्फ अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने आए हैं। ऐसा कुछ आपके अंदर है, ऐसा कोई शैडो एस्पेक्ट है, ऐसा कोई एस्पेक्ट आपके अंदर है जो उन लोगों को या उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपके अंदर ये चीज नहीं है ना, तो उससे रिलेटेड कोई भी लोग आपकी लाइफ में नहीं आ सकते, ऐसी सिचुएशन आपके साथ नहीं हो सकती है। इसलिए इस बात को जानने के बाद है ना आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि व्हाट इज इन मी जो कि उस सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा करके ना हम एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है। अब जो पावर हम दूसरों पर प्रोजेक्ट करके दूसरों को दे देते हैं, अननेसेसरी दूसरों में गवा देते हैं ना, वो पावर अब हमारे अंदर आ जाती है कि यस इट्स मी विच इज कॉजिंग दिस होल सिचुएशन, दिस होल मैसअप। नंबर 4, उस चीज के पीछे, उस सिचुएशन के पीछे क्या बिलीफ है आपका जो आपको अपसेट कर रहा है। जैसे कि ना आपको इस सेंटेंस को पूरा करना है, आई फील दिस बिकॉज आई बिलीव डैश डैश डैश। सपोज बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, तो आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, आई फील दिस अपसेट बिकॉज आई बिलीव कि बच्चों को हमेशा मेरा कहना मानना चाहिए क्योंकि मैं बड़ी हूं और उनकी पेरेंट हूं। अनदर एग्जाम्पल, आई फील अपसेट अबाउट माई बॉडी, मुझे अपनी बॉडी को लेकर थोड़ा बुरा लग रहा है बिकॉज आई बिलीव कि मुझे ना एक परफेक्ट शेप में होना चाहिए हमेशा। सपोज आप अपना बिल नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आपको बोलना है कि आई एम फीलिंग अपसेट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू पे माई बिल्स, बिकॉज आई बिलीव कि ना हर चीज टाइम पर हो जानी चाहिए और मुझे अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहिए। अगर मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में नहीं होगा तो मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मेरी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जिससे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो आपको क्या है, अपना बिलीफ उस पर्टिकुलर चीज के पीछे फाइंड आउट करना है। सपोज आपकी फ्रेंड ने आपका फोन नहीं उठाया एंड यू आर फीलिंग रिजेक्टेड, तो इसके लिए आपको बोलना है कि आई एम फीलिंग रिजेक्टेड बिकॉज आई बिलीव कि उसको ना हमेशा मेरा फोन उठा लेना चाहिए और उसको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ऐसा करके ना आपको उस बिलीफ का पता लगेगा जो उस अपसेट होने के पीछे है। गाइस, ये जो बस बिलीव हमने फाइंड आउट कर लिया ना, ये बिलीव ही हमारी प्रॉब्लम की जड़ है, यही रीजन है
क्योंकि बिलीफ अब आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन हम इन बिलीव्स को ना बचपन से जीते आ रहे हैं और हमें कभी ये पता ही नहीं लगा कि ये हमें लिमिट कर रहे हैं या अब ये हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बिलीफ है ना, एक्चुअली ये हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं, ये हमारी शैडो में है, तो ये बार बार ट्रिगर हो रहे हैं। नंबर 5, जब आपको अपने बिलीफ का पता लग गया है कि आपको क्या अपसेट कर रहा है, तो आपको खुद से सवाल पूछना है कि क्या ये मेरा बिलीव ट्रूथ है, क्या ये रियल अलाइनमेंट है, क्या मुझे यही चाहिए था। अगर ये आपका रियल ट्रूथ है, अगर आप यही चाहते हैं ना, देन इट्स कंप्लीटली फाइन। इसको हम हमारी लाइफ में यूज कर सकते हैं अभी भी। लेकिन क्या होता है, कई बार ये बिलीफ हमारे काम के नहीं होते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को मेरा कहना मानना चाहिए हमेशा, तो ये बिलीव कहाँ का ट्रूथ है। बच्चे कब से अपने पेरेंट्स का या बड़ों का हमेशा 24 घंटा कहना मानते हैं? ऐसा नहीं होता गाइस। वो बच्चे हैं, वो अपने हिसाब से चीजों को करते हैं, और अगर हम उनको कंट्रोल करेंगे या फिर उनको कुछ भी बुरा भला कहेंगे तो वो भी वही फेस करेंगे जो आज आप फेस कर रहे हैं। वो भी अपने एस्पेक्ट्स को ना दबा देंगे, उनके शैडो में चले जाएंगे, वो भी इस लाइफ को ना फुली एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके अंदर ये बिलीव है कि आपको बच्चों को आपका हमेशा कहना मानना चाहिए, तो आई वॉन्ट टू से दिस इज नॉट द रियल ट्रूथ। एंड अनदर एग्जाम्पल कि आपकी बॉडी हमेशा एक परफेक्ट शेप में होनी चाहिए। अगर आपका ये बिलीफ है, अगर आपको ये अपसेट कर रहा है कि आपकी बॉडी एक अच्छी शेप में नहीं है, इट मीन्स कि आप हमेशा एक ही तरीके से रहना चाहते हैं और कभी भी खुद को चेंज नहीं कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता गाइस, चेंज ही है जो इस लाइफ में कांस्टेंट है। तो अगर आप खुद को नहीं चेंज कर पाएंगे ना, देन इट्स लाइक कि आप यू आर डेड। बिकॉज जो चीज ग्रो नहीं करती है, जो चीज खुद को चेंज नहीं करती है, इट मीन्स दैट थिंग इज डेड। तो अगर आप स्टेगनेंट नहीं होना चाहते हैं ना, तो आपको टाइम के साथ चेंज होना चाहिए और चेंज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको ओपन रहना चाहिए कि कुछ भी कभी भी चेंज हो सकता है। मेरी बॉडी भी चेंज हो सकती है और दूसरे लोग भी चेंज हो सकते हैं। सो व्हाई टू जज एनीवन, और खुद को भी। तो गाइज, अगर आप खुद से पूछेंगे कि यही आपकी लाइफ का ट्रूथ है, अगर उसका आंसर है कि यस, तो आप उसको फॉलो करते रहिए। और अगर ये आपकी लाइफ का ट्रूथ नहीं है, तो इस बिलीफ को होल्ड करने का ना कोई भी पर्पस नहीं है। उस बिलीफ को आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब भी हम ये सवाल पूछते हैं ना, तो एक्चुअली हमें पता लगता है कि ये चीज ही थी जो कि शैडो में पड़ी थी। लेकिन जैसे ही हमने ये सवाल पूछा, उसको हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में हम ले आए। अब वो हमारी एक लाइट स्पेस में है, अब वो डार्क में नहीं है, क्योंकि अब हमें उसका पता चल गया है कि वो क्या चीज है जो कि इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट बाहर आ रही थी। तो बस इतना करते ही क्या होता है कि जो डार्क में था ना, वो लाइट में आ जाता है। जो अनकॉन्शियस में था ना, वो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाता है। इस तरीके से ना, अब ये शैडो में तो है नहीं। जब ये शैडो में नहीं है ना, तो ये ट्रिगर भी नहीं होगा। अब हम इसको दूसरों में प्रोजेक्ट भी नहीं करेंगे। तो गाइज, ये थे 5 स्टेप जिसकी वजह से ना आप अपने प्रोजेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, उसका रूट कॉज या जो रूट एस्पेक्ट था ना, उसको जान सकते हैं। तो गाइज, जो चीज हमें सर्व नहीं कर रही ना, तो उसको होल्ड करने का कोई भी मतलब नहीं है। हम उसको लेट गो कर सकते हैं और उसी जगह ना कोई पॉजिटिव बिलीफ या फिर कोई एम्पावरिंग बिलीफ लेके आ सकते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ है ना और ज्यादा अप लेवल्ड हो सकती है। तो गाइस, इस चीज को ना बहुत बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप जितना ज्यादा आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपका पार्ट बन जाएगा। आप इसको एम्बॉडी कर लेंगे। इस तरीके से ना आप खुद को जान पाएंगे कि आपकी कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आप बचपन से लिए घूम रहे हैं, और यही चीजें, यही बिलीव्स और यही हमारी हैबिट्स है ना, इस फिजिकल रियलिटी में हमें मैनिफेस्टेशंस लाके देती है। हमारी ड्रीम लाइफ को अचीव करने में हेल्प भी करती है, और कुछ एस्पेक्ट्स जो कि हमें लिमिट कर रहे हैं ना, वो हमारी लाइफ में एक
हर्डल की तरह बाहर आती है, हमें स्टक कर देती है। तो बहुत ज़रूरी है हमें खुद को जानना, खुद के एस्पेक्ट्स को जानना जो कि स्टिल हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में पड़े हैं। तो गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।